नमस्कार, मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है और मैं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अंकित पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से एक सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं आप लोग। पहले क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा सर्कल दिख रहा है। सर्कल नहीं, इसको हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे। इसमें एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर फिट किया गया है, ठीक है। 2D फिगर है, एक सेमी सर्कल जिसमें एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर फिट किया गया है। हमको इस मैक्सिमम साइज के स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, फिगर को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये सारी साइड इक्वल होगी। इसको मैं ए मान ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये सारा ए ही होगा ना, ठीक है। अगर मैं सिमेट्री देखूं, सिमेट्री जो कि यहां से सीधे चलेगी सिमेट्री, तो सिमेट्री के दोनों साइड एक जैसे फिगर बने हुए हैं, यानी कि आपका a/2 हो जाएगा और ये आपका a/2 हो जाएगा। इतनी बात समझना है कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि जो फिगर इधर बना हुआ है, सेम फिगर इधर भी बना हुआ है। ये r है, ये r है, ये a है, ये a है, तो भैया ये भी तो a/2 हो जाएगा। पूरा a, तो ये इसका आधा, ये इसका आधा, a/2। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो ये आपका a/2 हो गया, ये आपका a/2 हो गया। अच्छा, मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आएगा कि ये सेंटर है और ये इसका सरकमफेरेंस है। मैं इसको अगर ऐसे प्यार से मिला दूं तो ये हमारा रेडियस होगा कि नहीं होगा? ये हमारा रेडियस होगा, जो कि हमें स्मॉल r दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आंखें और चौड़ी करूं तो ये मुझे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल का भाई नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ठीक है। ये छोटू सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं हाइपोटेनस r है, परपेंडिकुलर a है और बेस हो गया आपका a/2। ऐसा फिगर कभी भी आपको दिखे ना तो आंख मूंद के पाइथागोरस की सरल में चले जाओ। वहां से आपको देखने को मिलेगा r² = a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ओके, सिंपल सी बात है। मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा r² = a² प्लस a²/4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इसको मैं यहां लिख ले रहा हूं, r² हो जाएगा आपका 4 × 5, 5a²/4। कोई दिक्कत नहीं। मुझको a² की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसकी साइड a है तो इसका एरिया हो जाएगा a²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मुझे a² ही तो चाहिए था। मैं 4 को यहां भेज दूंगा और 5 को यहां ले आऊंगा, यहां से हो जाएगा 4r²/5 = a²। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए, ये आपका आ गया आंसर। तो ये आपका आंसर नंबर बी है, ठीक है। तो बहुत आसान था क्वेश्चन। ओके, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, उसमें पाइथागोरस लगा देना और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश दिया हुआ है जिसमें आपका एक सर्कल बना हुआ है। हमको इस फुद्दू से सर्कल की एरिया फाइंड आउट करनी है। ये आपका फिगर बन गया, ये आपको आर दिया हुआ है पूरा, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये इसका यहाँ कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, छोटू वाले से सर्कल का सेंटर होगा ना। अच्छा, ये बताओ, ये आपका एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा है कि नहीं? ये इतना वाला पार्ट आपका टेंजेंट या स्पर्श रेखा है कि नहीं है? है ना। तो आपको मैंने बताया था कि अगर सेंटर से टेंजेंट का जो टच पॉइंट होता है उसको मैं मिला दूं तो 90 डिग्री का एक एंगल बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है। सिमिलरली यहां भी एक प्यारा खूबसूरत सा 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है।
अब आप बताओ मुझको, मैं मान ले रहा हूं इस छोटू वाले सर्कल का रेडियस R1 है, ठीक है। ये सब R1 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। अच्छा ये बताओ आप, ये भी तो R1 होगा, ये भी तो आपका R1 होगा ना, ठीक है। अगर ध्यान से देखो आप, तो यहां से लेके पूरी यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी, ये पूरा स्मॉल r है, यानी रेडियस है कि नहीं है? है। यहां से लेके यहां तक R1, तो ये आपका पूरे R में से R1 माइनस हो जाएगा और ये बचेगा R माइनस R1, ठीक है। कैसे? यहां से लेके यहां तक, तो ये बड़े वाले जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस है कि नहीं? यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका R है ना, यहां से लेके यहां तक पूरा R है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R1 है, जो कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। मुझे ये इतना फाइंड करना था, मैं बड़े वाले के रेडियस यानी R में से छोटे वाले का रेडियस यानी R1 को माइनस कर देता हूं, और एक सुंदर सुशील सा राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन जाता है, जिसमें हम फिर पिछली बार की तरह पाइथागोरस बाबा को याद करेंगे। पाइथागोरस लगा दीजिए, चाहे आप ये देखिए ये R1 है और ये R1 है, ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो ये आपका R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर ना। हाइपोटेनस क्या है आपका? R माइनस R1 है, R माइनस R1 का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2R1 का होल स्क्वायर, यहां बचेगा आपका R माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा √2R1 बराबर R माइनस R1। ये R1 क्या करेगा? ये अपने जोड़ीदार के पास आएगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा √2R1 प्लस R1, यहां से ये भाई साहब बन जाएंगे R। इतनी बात समझ में आई? यहां से मैं अगर R1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा R1 ब्रैकेट में √2 प्लस 1, मैंने यहां से R1 को कॉमन ले लिया है, बराबर आपका R। R1 की वैल्यू यहां से साफ सुथरी आ गई, R बटे इसकी एरिया निकालनी, इसकी एरिया होती है पाई R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू आपकी निकल आई है, मैं R1 की वैल्यू पुट कर दूंगा पाई R स्क्वायर अपॉन में √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 प्लस, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मिल गया। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है देयर इज अ वास्ट ग्रासी फार्म in which there is a rectangular building of the farmhouse whose length and breadth is 50 meter and 40 meter respectively. A horse is tethered at a corner of the house with a tether of 80 meter long. What is the maximum area that the horse can graze? ओके भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक 50 बाई 40 का रेक्टेंगुलर लॉन है, जिसमें एक साइड पर एक घोड़े को बांध दिया गया है, जिसकी रस्सी की लंबाई 80 मीटर है। इसको मैक्सिमम एरिया चरना है, ठीक है, तो कितना चलेगा? इसके चारों तरफ ग्रास लैंड है, इसके चारों तरफ ग्रास लैंड है, ठीक है, तो मैक्सिमम कितना एरिया चरेगा? तो अब आप एक बात बताओ, ये घोड़ा अगर 80 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, तो ये एक सर्कुलर मोशन में ही तो चल पाएगा, है कि नहीं? ठीक है, एक ऐसे सर्कुलर मोशन में तो चलेगा। गाय चरते हुए आपने देखा होगा, अगर एक यहाँ पे ऐसे बांध दी गई गाय को, तो ऐसे रस्सी है उसकी ये, तो इसको ऐसे तो गाय चलेगी, पूरा सुंदर सा सर्कल तैयार कर देगी कि नहीं तैयार कर देगी? तो वही कुछ यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे। ये 80 मीटर की जो रस्सी ये कुछ एक सर्कल में ही तो घूमेगी ऐसे, है कि नहीं? तो अगर आप ये देखो तो ये 40 है, ठीक है, 40।
इसके बाद यहाँ पे तो रस्सी खत्म तो होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ऐसे चलेगी। रस्सी 80 मीटर लंबी है, यानी रस्सी ऐसे पूरा इतना कवर करेगी कि नहीं। ये पूरा आपका 80 होगा, ये पूरा आपका 80 होगा, यहाँ नीचे भी आपका 80 होगा, और ये यहाँ ऐसे आगे आके भी 80 होगा। ये समझ में आया कि नहीं? बस यही एक फंडा था जो आपको समझना था। ये पूरा 80, ये पूरा 80, ये 80, ये 80, जो कि रेडियस है आपका। क्यों? क्योंकि जब कोई गाय भैंस बकरी कुछ भी चरेगी तो वो एक सर्कुलर पाथ में चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसकी रस्सी एक सेंटर से ऐसे बंधी होती है जो कि रेडियस का काम करती है ना। तो ये इसकी जो रस्सी है वो रेडियस का काम करेगी। जब रेडियस का काम करेगी तो ये हमेशा 80 मीटर का एक 80 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएगी जिसमें ये आराम से चलेगी। ठीक है, तो मैं पहले इन तीन पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इन तीन पार्ट का एरिया अगर मुझको फाइंड करना है तो मुझे पता है कि किसी भी क्वाड्रेंट या सर्कल के किसी एक पार्ट का जो एरिया होता है, जैसे ये एक सर्कल है, मुझे सिर्फ इतने भाग की एरिया निकालनी है, इतने से भाग की। तो इसका जो थीटा होगा यहाँ पे वही मुझे हेल्प करेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बनेगा ना। तो यहां से 90 90 180 और 270, तो थीटा की वैल्यू आ गई 270 बाई 360 इंटू पाई आर क्या है, आर तो 80 है ना, तो 80 का स्क्वायर, 3 से कट जाएगा, 3 पाई बाई 4 इंटू 80, 80 जा 6400, और ये इससे कट जाएगा, ये 1600 बार में जाएगा, 4800 पाई। ठीक है, यानी आपके इस पार्ट और इस पार्ट तीनों का एरिया मिला देंगे तो 4800 पाई आएगा। कैसे आएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां से आर की वैल्यू हम लोग 80 मीटर को पुट कर देंगे और यहां से हमारी ये वैल्यू 4800 पाई आ जाएगी। पर यहाँ पे काम खत्म नहीं होता, यहां से फिर ये ऐसे घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? क्योंकि यहां जाने के बाद यहाँ रस्सी यहाँ फंस जाएगी कि नहीं फंस जाएगी रस्सी, और यहाँ फंसने के बाद रस्सी यहाँ से डायरेक्ट ऐसे घूम जाएगी, एक छोटू सा सर्कल बना लेगी कि नहीं। ठीक है, यानी यहाँ पे तो रेडियस आपकी 40 हो जाएगी, क्योंकि ये इतना तो 40 कवर हो चुका है, 40 ही तो बचा ये 40 यहाँ पे रेडियस हो जाएगी, ये 40 यहाँ की रेडियस हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ तो 50 यहाँ तक तो तय हो चुका है ना, तो ये 30 ही तो बचा, ये 30 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से यू 30 तो घूम जाएगी ये, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी 30, यानी यहाँ पे रेडियस 30 और यहाँ पे रेडियस 40 एक बार फिर से हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब मुझको इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। फिर वही ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इस बार 40 है, तो 40 का स्क्वायर 1600 होता है कि नहीं होता है। 9 4 जा 4 4 जा, यानी 400 पाई इसकी खूबसूरत वैल्यू आ गई। क्लियर? 4800 ये आई थी, 400 ये आ गई, टोटल अभी तक 5200 एरिया इसने चर लिया है, 5200 पाई। इसकी एरिया फाइंड करेंगे, फिर वही थीटा, थीटा की वैल्यू 90, थीटा बाई 360 यानी 90 बाई 360 इंटू पाई। अब की बार आर 30 है तो 30 का स्क्वायर यानी 900, 9 4 जा 36, और 4 से जब आपको डिवाइड करेंगे इसको तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 225 पाई यहां से इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, 400 ये, 4800 ये और 225 ये टोटल मिलके बना देंगे 5425 पाई मीटर स्क्वायर, और यही आपका फाइनल आंसर होगा, है ना भाई।
ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ये कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। भैया इसमें सर्कल का बेसिक सा फॉर्मूला यूज हुआ है। इसका एरिया का फॉर्मूला लगाएं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कब लगता है? जब आपको एक पूरे सर्कल की एरिया ना निकाल करके उसके किसी एक पार्ट की एरिया निकालनी रहे, ये थीटा हो जाता है और इस पूरे की एरिया आपकी हो जाती है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या सीन बन रहा था? यहाँ एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन दे रहा था जिसकी लेंथ थी 50 और ब्रेड्थ थी 40। आपको यहाँ से एक 80 मीटर लंबी रोप की सहायता से एक घोड़ा बंधा हुआ था जो कि एक सर्कुलर मोशन में चल रहा था। यहाँ तक तो आपकी 80 रेडियस गई, फिर यहाँ पे ये फंस गया और यहाँ से ये 40 रेडियस ही रह गई। अब 40 रेडियस से ये यहाँ पे गिर पड़ा, यहाँ इसकी 40 रेडियस हो गई। ठीक है, ऐसे भाई ये पूरा इतना 80 ऐसे कवर करेगा कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक तो 80 आपकी रेडियस थी, पर इसके बाद यहाँ पे ये फंस गया जब, तो इसकी रेडियस अब 80 ना रह के 30 हो गई। ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगा। एक बार तागा लेके देख लेना, कहीं पे आप ऐसा फंसा दोगे तो तागा यहीं से घूम जाएगा। मैं इसकी एरिया पूरे की निकाल लेता हूँ। इसकी पूरी की मैंने एरिया निकाली थी। कैसे निकाली थी? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से। ठीक है, ये आपका 90, ये 90, ये 90, टोटल 270 हो गया था। यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने 80 पुट कर दी थी। इस बार यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू 40 पुट की, थीटा बाई 360 यानी थीटा की वैल्यू 90 आ गई थी, तो 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब की बार यहाँ पे 40 पुट कर दिया था मैंने, और इस बार यहाँ पे 30 पुट करते थे आर की वैल्यू, और बस हमारा आंसर आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेंट के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसके अंदर एक क्वाड्रेंट, जिसमें एक क्वाड्रेंट बना था, उसके अंदर एक सर्कल बना था। इस बार सर्कल की जगह आपको एक स्क्वायर दे दिया गया छोटू सा। हमको इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। ये आपका एक क्वाड्रेंट बन गया, इसके अंदर ये छोटू सा स्क्वायर बन गया जो कि मैक्सिमम एरिया का है। इसकी रेडियस आपको आर दी है क्वाड्रेंट का, मुझे इसी की एरिया फाइंड करनी है स्क्वायर का। ठीक है, मैं स्क्वायर का साइड ए मान लेता हूं, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। मैंने आपसे बताया कि कहीं भी ऐसा एक फिगर बने तो आप पाइथागोरस को हमेशा याद करिए। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं तो ये आपका इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया कि नहीं हो गया? और बड़े वाले सर्कल का अगर ये रेडियस हो गया तो इसकी वैल्यू आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, तो इसकी भी वैल्यू आपकी आर हो जाएगी। अब आप खुद बताओ, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है और पाइथागोरस बाबा यहाँ पे विद्यमान है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बाई 2। यही था आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सीरीज में क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा कि इसको सॉल्व करा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। और इस तरीके से आज का सेशन आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर वाइज हार्ड क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, और मैं डेफिनेटली आपको चैप्टर वाइज हार्ड क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे अगला कोई वीडियो हो तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। Thank you very much.